हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइड प्लस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। मैंने किसी भी कारण से आपको मॉर्निंग टाइम में प्रोवाइड नहीं करा पाया हूं, तो मैं इन क्लासों को नाइट में प्रोवाइड करा दूंगा। इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, चाहे आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए आप किस किसके लाभदायक है यह क्लास। तो यह लेखपाल, कांस्टेबल, चाहे यूपीएसआई, चाहे पीसीएस, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे एसएससी सीजीएल, कोई भी इस क्लास को देख सकता है। और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त मेरे साथ न जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बताइए, बताने की कोशिश कीजिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। आप रेगुलर क्लास लीजिए और रेगुलर मेरे साथ बनी रहिए। एक ना एक दिन आपको आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक दोस्तों, बताइए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैंडस्टीनर, कॉर्नबर्ग या ब्राउन या हार्वे? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत कीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। ठीक दोस्तों, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा हार्वे। तो लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त की। ठीक, आप यह भी याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? बताइए, गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या हृदय? तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी हृदय से। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? दोस्तों, मैं आपको इतने प्रश्न करा दूंगा कि आपको ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक दोस्तों, मैं हर प्रश्न के संबंध से आपको हर क्वेश्चन डिटेल में समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक दोस्तों, देखिए पेस मेकर का संबंध किससे है? मूत्र बनने का नियम, या पाचन क्रिया का नियम, या दिल की धड़कन प्रारंभ करना, या श्वास क्रिया प्रारंभ करना? देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन 2 में कि पेस मेकर का संबंध किससे है, तो आपने बताया हृदय। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, पेस मेकर का संबंध किससे है? बताइए। देखिए तो क्या है इसका आंसर? सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, गति प्रेरक किससे संबंधित है? बताइए, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी हृदय से। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? बताइए, दिल, सिरा, धमनी या कोशिका? तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, आज का टारगेट है आपका 1000 लाइक करवाने का, और मेरा टारगेट है आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का। दोस्तों, आप अपना टारगेट ध्यान रखिए और मैं अपना टारगेट ध्यान रखूंगा। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी धमनी। चलिए नेक्स्ट, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? बताइए। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? आप लोगों को आना चाहिए। तो क्या परिवर्तन होता है? तो यह परिवर्तन होता है क्या? बताइए। घटता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, रुधिर दबाव मापन यंत्र है, रुधिर दबाव मापन यंत्र है, ईसीजी या स्टेथोस्कोप या सिप्गोमीटर? बताइए, या आर्म बैंड? तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिप्गोमेनोमीटर। ठीक, यानी सी। ठीक, चलिए आगे बढ़े।
देखिए क्वेश्चन 8 क्या है, जार्विक 7 है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, जार्विक 7 है, बताइए क्या है। इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय या कृत्रिम नेत्र। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा, कृत्रिम हृदय। आ गया समझ? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? बताइए, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? दोस्तों यह तो आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, लब डब यानी हृदय, लब माने प्यार, आप इतना समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए हृदय यानी सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? बताइए। अच्छा प्रश्न है, आपको यह प्रश्न कोई भी नहीं कराएगा, जो मैं आपको यह प्रश्न करा रहा हूं। ठीक, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? आपने यह तो पढ़ा होगा कि एक मनुष्य व्यक्ति का 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है, तो आप यह आसानी से बता देंगे। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। देखिए आ गया ना प्रश्न, आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार। चलिए नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। बताइए। देखिए दोस्तों, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे सीजीएल, चाहे कोई भी आप एग्जाम दो, बायोलॉजी से संबंधित यहाँ से यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहीं से 4-5 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, आप कोई भी एग्जाम दे लो तो वहां पर इससे संबंधित यानी इस टॉपिक से प्रश्न वहां पर आएंगे ही आएंगे। आपको पता होगा, जिनको पता है वो वीडियो जरूर देखें, जिनको नहीं पता वो भी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। चलिए नेक्स्ट, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? बताइए, सिरा से, धमनी से, त्वचा से या तंत्रिका से? तो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? बी यानी धमनी से। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm से 80 mm। ठीक, यानी ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए। जब आप दौड़ते हैं ना तो आपके रक्तचाप में क्या परिवर्तन आता है, खुद ही आप पहचान जाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको खुद पता चल जाएगा। यार नहीं है पता तो आप एक बार ट्राई कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए। ठीक, यानी कसरत, या आप दौड़ लगाइए, फिर आप अपनी नाड़ी देखिए, फर्क यानी कितना परिवर्तन आता है, क्या होता है बताइए। तो क्या होता है? बढ़ जाती है, यानी बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? बताइए। अच्छा प्रश्न है, देखिए बताइए, बताने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 अरब बार। यानी आपके पूरे जीवन काल में जब आपका जन्म होता है और मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक आपका दिल यानी कितनी बार धड़कता है, तो यह आपको आना चाहिए कितनी बार? 2 अरब बार। कितनी? 2 अरब। ठीक, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आता है तो बढ़िया है, वैसे आना चाहिए है प्रश्न। अगर नहीं आता तो आपको नॉर्मली यह पता होना चाहिए। ठीक, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमारा जीवन से और अंतिम तक यानी जन्म से मृत्यु तक कितनी बार हमारा दिल धड़कता है, तो आपको यह आना चाहिए। और आप और दूसरे व्यक्तियों को भी बताइए है प्रश्न का उत्तर। चलिए क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। बताइए, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो इसका कार्य क्या है? ए ऑप्शन, यानी पंपिंग स्टेशन की तरह है। चलिए नेक्स्ट,
शरीर की विशालतम धमनी है? बताइए, शरीर की विशालतम धमनी है? वेना केवा या एरोटा, केसिका या निलय? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एरोटा। चलिए नेक्स्ट, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? बताइए, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 10%, या शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7%, या शरीर के वजन का 5%? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, शरीर के वजन का 7%। ठीक दोस्तों, अगर आपका 60 किलो वजन है तो आपका वजन कितना होना चाहिए? देखिए 60 का आप खुद निकालिए, 60 वजन है आपका, 60 केजी वजन है, ठीक, तो इसका कितना? 7%। 7% कितना होता है? कितना होता है? 7 छक्के 42, यानी 4.2। 4 लीटर से 5 लीटर के बीच में होना चाहिए। आप निकाल लीजिए, और जिसका जितना वजन है आप उस अनुमान से आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? बताइए, 3 से 4, 4 से 5, या 5 से 6, या 6 से 7? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। देखिए, अगर आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए कि औरतों में यानी महिलाओं में कितना लीटर होता है रक्त, तो आप बताएंगे 4 से 5, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव में यानी आदमियों में यानी मैन में कितना होता है, तो उनमें होता है 5 से 6 लीटर। ध्यान रखना है आप, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया है, मैंने इसलिए आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक, अगर पूछ ले तो आप बता देना। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कहां से? उधर से। चलिए नेक्स्ट, देखिए 22 क्या है? आमाशय द्वारा सर्वावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचन रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि क्योंकि क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ठीक दोस्तों, आ गया समझ? ठीक दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इन प्रश्नों को आप जरूर नोट बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से आएंगे ही आएंगे प्रश्न। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? बताइए, आमाशय, अग्न्याशय, वृक्क या यकृत? तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, यकृत। चलिए नेक्स्ट, जो विषैले पदार्थ होते हैं तो वह कौन सा चूस लेता है, एक हिसाब से बोलते हैं उन्हें, यानी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो हम बोल सकते हैं क्या? यकृत को। ठीक, जैसे अगर आपको पता है कोई व्यक्ति अगर जहर पी लेता है या उसे कोई खिला देता है, तो पहले उसका पोस्टमार्टम में से यकृत के बारे में देखा जाता है, क्योंकि यकृत ही एक ऐसा अंग है जहां पर हर चीज जो खाया हुआ है तो वहां पर वह विषैली चीजें पहुंच जाती हैं। ठीक, तो वहीं से पता चल जाता है कि किसने खिलाया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, वह सब पता चल जाता है। ठीक, आगे समझ? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पेप्सिन है एक, बताइए एंजाइम है, हार्मोन है, या विटामिन है, या खनिज है? तो क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा? यह एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? यह एक एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट, पेप्सिन बदल देता है, तो 25 का आंसर क्या होगा? पेप्सिन बदल देता है, बताइए, ध्यान से पढ़िए, आपको 4 ऑप्शन दे गए हैं। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ठीक, यानी बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ध्यान से पढ़िए, वसा, ग्लूकोज, एमिनो या शर्करा? तो 26 का आंसर क्या होगा? सी, या एमिनो अम्ल में। ध्यान रखना, आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, देखिए निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर देता है या करता है? तो बताइए क्वेश्चन 27 का आंसर क्या होगा? आंत, आमाशय, अग्न्याशय या यकृत? देखिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी यकृत। चलिए नेक्स्ट,
पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। यही आपसे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। निम्न किस में से द्वारा पैदा किया जाता है और पित्त कहाँ जमा होता है? तो आपको दिख रहा है ना प्रश्न। पहले आप 28 का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए 28 का आंसर क्या होगा? यकृत, यानी ए ऑप्शन। पैदा कहां पर होता है यानी बनता कहां पर है पित्त? तो यह बनता है कहां पर? यकृत में। फिर जमा कहां पर होता है? तो यह भी आप देख लीजिए। 29 का आंसर क्या होगा? सी। सॉरी, इसका सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी पित्ताशय में। आप सोचते होंगे कि पित्ताशय यहां पर पूछा क्या है, पित्ताशय तो पित्त में बनता है। आप यह गलत सोचते हैं, ठीक। यानी पित्त से पित्ताशय नहीं बनता। यह कहां पर बनता है? पहले यह बनता है यकृत में। कहां पर बनता है पित्त? पित्त बनता है यकृत में, ध्यान रखना। और फिर इससे निकलकर यह पित्त कहां पर जाता है? पित्ताशय में जमा होता है, ध्यान रखना। पित्ताशय में जमा हो जाता है, ठीक, ध्यान रखना आप यह बात। अगर आपसे पूछा जाए, फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त कहां बनता है तो आप कहेंगे कहां? यकृत। वहां से निकलकर कहां पहुंचता है? पित्ताशय में जमा हो जाता है। आ गया समझ? अब कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट और इस क्लास का अंतिम प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन 30 को ध्यान से पढ़िए। पित्त का प्रमुख कार्य होता है, बताइए। वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरोल में परिवर्तन, या वसा अम्ल एवं ग्लिसरोल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण, या ये सभी। तो क्वेश्चन 30 का आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसा का पायसीकरण, ठीक। आगे समझ। आपने पढ़ लिया कि यकृत कहाँ बनता है, यानी कहाँ पैदा होता है। तो यकृत बनता है कहाँ पर? यकृत में। और यकृत से निकलकर पित्त कहाँ जाता है? पित्ताशय में जमा होता है। और फिर पित्त का आपने कार्य समझ लिया, क्या होता है? वसा का पायसीकरण। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।